बहुत ही अच्छी सूक्ष्म क्रियाएं करवा दी सर। हमारे शरीर का जोड़, एक एक जोड़ खुल गया, शायद सभी का खुल गया होगा, मुझे लग रहा है। बहुत अच्छा, धन्यवाद सर, बहुत बहुत। चलिए, इतनी बढ़िया सूक्ष्म क्रियाएं करने के बाद अब बारी आती है आसनों की। उसके लिए दोनों पैर सामने सीधे फैलाए हुए अपने दंड आसन में बैठे हुए। एक लंबी गहरी सांस भरें और छोड़ें। सांसों को सामान्य करें। सबसे पहले नाभ आसन के बाद सांसें फूल जाती हैं। एक लंबी गहरी सांस भरकर, लंबी गहरी सांस छोड़कर सांसों को सामान्य बनाएं। सांसें सामान्य। सबसे पहले आज आसनों की श्रृंखला में सबसे पहले हम लेते हैं वक्र आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर हमारे सामने सीधे, दोनों पैर मिलाकर रखें। एड़ी पंजे मिले हुए, पंजे बाहर की ओर तने हुए। दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर। वक्रासन के लिए सबसे पहले दाईं टांग को मोड़ें। दाएं पैर के पंजे को रखें अपने बाएं घुटने के पास। दायां पंजा हमारे बाएं घुटने के पास खड़ा रहे, दायां घुटना खड़ा हुआ। जो घुटना खड़ा है उसी का हाथ पीछे रखें आसन पर, कमर के पीछे आसन पर रखें। जो घुटना हमारा खड़ा है वही हाथ पीछे रख लें। दूसरी भुजा को यानी बाईं भुजा को श्वास भरते हुए, तानते हुए धीरे धीरे ऊपर उठाएं। कान से लगाएं बाईं भुजा। श्वास भरकर एक बार और से खींचें। अपनी रीढ़ को एकदम सीधा करें। पीछे वाले हाथ को अपने कमर से बिल्कुल नजदीक सटा कर रखें, जिससे कमर पीछे की ओर गिरे नहीं, सीधी रहे। भरी हुई श्वास में हाथ ऊपर खींचा हुआ। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा को नीचे लाएं और बाएं हाथ को दाएं घुटने पर बाहर की ओर से लपेटकर उसके टखने या पंजे को पकड़ लें। जो भी हाथ में आए, टखना, एड़ी, पंजा। और अपनी गर्दन को भी कमर सहित दाईं और पीछे की तरफ मोड़ दें। गर्दन कमर सहित दाईं तरफ पीछे की ओर मोड़ कर रखें। घुटने से पेट पर दबाव बनने दें। रुके कुछ पल। वापिस आने के लिए पहले गर्दन को सीधा करें और बाईं भुजा को श्वास भरते हुए, लपेट को हटाते हुए, तानते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। भरी हुई श्वास में खींचे हाथ को ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा धीरे धीरे नीचे और बायां हाथ बाएं घुटने पर। दाईं टांग भी सीधी करें, दायां हाथ भी आगे ले आए। दोनों पैर मिला दें फिर से, दोनों हाथ फिर से दोनों घुटनों पर। यही क्रिया बाईं तरफ से। फिर से अपने दोनों पैरों की स्थिति को चेक करें। दोनों पैर मिले हुए हमारे। अब बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को दाएं घुटने के पास खड़ा करें। बायां घुटना हमारा खड़ा हुआ, बायां पंजा दाएं घुटने के पास लगा हुआ। बायां घुटना खड़ा है, बायां हाथ पीछे ले जाएं कमर के पास आसन पर। रीढ़ को सीधा करें और श्वास भरते हुए दाईं भुजा को तानते हुए आगे से धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। भरी हुई श्वास में हाथ को खींचे ऊपर की ओर। रीढ़ को बिल्कुल सीधा करें, पीछे ना मोड़ें। कुछ लोगों की रीढ़ पीछे मुड़ रही है। श्वास छोड़ते हुए हाथ को नीचे लाएं, घुटने पर बाहर से लपेटें और उसके टखने, एड़ी, पंजा जो भी पकड़ में आए उसे पकड़ लें और अपनी गर्दन को कमर सहित बाईं तरफ पीछे की ओर मोड़ दें। बनने दे दबाव घुटने से पेट पर। कुछ पल के लिए रुकें इसी स्थिति में। वापिस आने के लिए पहले गर्दन को सीधा करें, फिर लपेट को हटाएं घुटने से और दाएं हाथ भुजा को तानते हुए ले जाएं ऊपर। श्वास भरते हुए कान से लगाएं दाएं भुजा और श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे। दायां हाथ दाएं घुटने पर, बाईं टांग भी सीधी करें।
बायां हाथ भी बाएं घुटने पर ले आए, दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर। एक दो लंबी गहरी सांस लें, लंबी गहरी सांस छोड़ें, आंखें बंद करके इसके प्रभाव को महसूस करें, वक्रासन के प्रभाव को। हमारा पेनक्रियास पूरी तरह से इससे प्रभावित। वक्रासन की ही दूसरी स्थिति, यूं कहें थोड़ी सी एडवांस स्थिति। फिर से दोनों पैर मिले हुए, दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर। पुनः दाईं टांग को मोड़ें और दाएं पैर के पंजे को इस बार बाएं घुटने के बाहर की तरफ रखें, क्रॉस करके बाएं घुटने को क्रॉस करते हुए बाहर की तरफ रख लें। दायां पंजा हमारे बाएं घुटने के साथ स्पर्श करता हुआ बाहर की तरफ। फिर से दायां घुटना हमारा खड़ा है, दायां हाथ फिर से पीछे कमर के पास, रीढ़ सीधी। बाईं भुजा को श्वास भरते हुए आगे से तानते हुए धीरे धीरे ले जाएं, फिर से ऊपर कान से लगाएं बाईं भुजा, श्वास भरें, खींचे भुजा को ऊपर की ओर और श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा को नीचे लाते हुए फिर से घुटने पर लपेट बनाएं और फिर से पकड़ें अपने टखना, एड़ी, पंजा, जो भी पकड़ में आता है उसे पकड़ें और अपनी गर्दन को भी कमर सहित दाईं तरफ पीछे की ओर मोड़ दें। बनने दें घुटने से पेट पर दबाव। वापसी के लिए पहले गर्दन सीधी करें, बाईं भुजा से लपेट हटाते हुए घुटने से बाईं भुजा को तानते हुए श्वास भरते हुए धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं, खींचे एक बार फिर से बाईं भुजा को ऊपर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे बाईं भुजा नीचे, बाएं घुटने पर बायां हाथ, दाईं टांग भी सीधी करें, फिर से दोनों हाथ हमारे दोनों घुटनों पर और दोनों पैर मिले हुए। यही क्रिया दूसरी तरफ से। पुनः बाईं टांग को मोड़ें और बाएं पैर के पंजे को उठाकर दाएं घुटने के पास क्रॉस करके बाहर की तरफ रखें। इस तरीके से करने से हमारे घुटने से और भी पेट पर अधिक दबाव बनता है और यह वक्रासन और अधिक प्रभावशाली हो जाता है। बायां घुटना हमारा खड़ा है तो बायां हाथ पीछे कमर के पास, रीढ़ सीधी, श्वास भरते हुए दाईं भुजा को ले जाएं ऊपर, कान के साथ लगाएं, खींचें श्वास भर के ऊपर की ओर, रीढ़ बिल्कुल सीधी करें, रीढ़ को ना मुड़ने दें। श्वास छोड़ते हुए हाथ से लपेट बनाते हुए बाहर की तरफ फिर से अपना एड़ी, पंजा, टखना जो भी पकड़ सकते हैं पकड़ लें और अपनी गर्दन को कमर सहित बाईं और पीछे की ओर मोड़ें। वापस आने के लिए पहले गर्दन सीधी करें, दाईं भुजा की लपेट हटाते हुए श्वास भरते हुए दाईं भुजा ले जाएं ऊपर, श्वास भरे हुए खींचे ऊपर की ओर, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे हाथ को नीचे लाएं, दाएं घुटने पर दायां हाथ, बाईं टांग भी सीधी करें, दोनों हाथ फिर से हमारे दोनों घुटनों पर, आंखें बंद करें, एक लंबी गहरी श्वास भरें, लंबी गहरी श्वास छोड़ें। अभ्यास लिया हमने, दोनों में अंतर आपने महसूस किया होगा। बंद आंखों से उसके प्रभाव को महसूस करते हुए अपनी सांसों को सामान्य करें। इसी श्रृंखला में आगे जोड़ते हैं अर्ध मत्स्येंद्रासन। उसके लिए फिर से दोनों पैर मिले हुए हमारे, दाईं टांग को मोड़े और दाएं पैर की एड़ी को अपनी बाईं जंघा के नीचे से निकाल लें। बैठना नहीं है एड़ी के ऊपर, सिर्फ बाईं जंघा के नीचे से निकालकर दाएं पैर की एड़ी को रख लें। अब बाईं टांग को भी मोड़े इस प्रकार से कि घुटने के ऊपर घुटना आ जाए हमारा और हमारा बायां घुटना खड़ा रहे। और अपनी स्थिति को चेक करें, हमारा बायां पंजा दाएं घुटने के बिल्कुल सीध में हो, ना आगे ना पीछे, बिल्कुल सीध में दोनों चीजें रखेंगे।
हमारा बायां पंजा दायां घुटना दोनों एक सीध में। अब दोनों हाथों से पकड़ बनाए घुटने पर और श्वास भरकर एक बार खींचे इसको, अपने घुटने को अंदर दाईं ओर अंदर की ओर दबाएं पेट को अच्छे से। इससे बहुत अधिक अच्छा आसन बनेगा। फिर से श्वास भरकर दबाएं दोनों हाथों से, श्वास छोड़ें, सामान्य करें श्वास को। फिर से अपने पैर की स्थिति को चेक कर लें। बायां घुटना हमारा खड़ा है, बायां हाथ पीछे ले जाएं कमर पर पीछे की ओर, दाएं भुजा को ऊपर ले जाएं, श्वास भरते हुए तानते हुए ऊपर लेकर जाएं और श्वास छोड़ते हुए घुटने पर बाहर से लपेट बनाते हुए उसके टखने को, एड़ी को, पंजे को, जिसको भी पकड़ सकते हैं पकड़ लें। बायां हाथ पीछे कमर पर रखेंगे, आसन पर नहीं, और गर्दन को भी पीछे बाईं तरफ मोड़ दें। देखें घुटने से कितना अधिक प्रभाव पड़ रहा है हमारे पेट पर, कितना अधिक दबाव पड़ रहा है। गर्दन को सीधा करें पहले और दाईं भुजा को तानते हुए फिर से ऊपर ले जाएं। श्वास भरकर खींचें, श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे और दोनों टांगे भी सीधी करें। दोनों पैर मिलाकर एड़ी पंजे मिलाकर रखें। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को मोड़ें, बाएं पैर की एड़ी को दाईं जंघा के नीचे से निकाल लें। दाएं टांग को भी मोड़ें और उसके पंजे को अपने बाएं घुटने के पास खड़ा कर लें। अब हमारा दायां पंजा और बायां घुटना एक सीध में। फिर से दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं और घुटने को दबाएं अधिक से अधिक अंदर की ओर। जितना अधिक हमारा घुटना सीधा रहेगा और अंदर की ओर दबेगा, उतना अधिक अच्छा हमारा आसन बनेगा। दायां घुटना खड़ा है तो दायां हाथ पीछे कमर पर, बाईं भुजा को श्वास भरते हुए तानते हुए ऊपर ले जाएं, नीचे ऊपर की ओर। श्वास छोड़ते हुए घुटने पर बाहर की ओर से लपेट बनाते हुए एड़ी पंजा टखना जो भी पकड़ में आता है आपके, अपनी अपनी क्षमता अनुसार जहां तक आपका हाथ पहुंचता है वहां तक लेकर जाएं और गर्दन को भी दाईं तरफ मोड़ दें पीछे की ओर। रुके कुछ पल इसी स्थिति में, इसके प्रभाव को पड़ने दें। गर्दन को सीधा करें पहले, फिर अपने घुटने से लपेट को हटाते हुए बाईं भुजा को ले जाएं फिर से ऊपर। श्वास छोड़ते हुए बाईं भुजा नीचे, दोनों टांगे सीधी करें, दोनों हाथों को दाईं तरफ रखते हुए आ जाएं वज्रासन में। वज्रासन में एक लंबी गहरी श्वास भरकर श्वासों को सामान्य करके और पेट के बल लेट जाएं सभी साधक। दोनों टांगों को पीछे खोल दें, दोनों हाथ आगे की ओर फैलाते हुए पेट के बल आ जाएं। पहले दाईं हथेली रखें, फिर बाईं हथेली उसके ऊपर दायां कान रखते हुए विश्राम करें। दोनों पैर पीछे से खुले हुए, एड़ियां अंदर की ओर, पंजे बाहर की ओर। अभी हमने 3 आसनों का अभ्यास किया, उसके प्रभाव को बंद आंखों से अपने शरीर पर महसूस करें। इन तीनों स्थितियों में हमारा पैनक्रियास प्रभावित होता है। अगर कोई भी इस तीनों आसनों को अच्छा समय लगाकर प्रतिदिन इसका अभ्यास करे, उसको कभी भी शुगर, डायबिटीज यानी मधुमेह की बीमारी कभी भी नहीं हो सकती, और जिनको है उनकी कंट्रोल हो सकती है। साथ ही साथ हमारी इससे रीढ़ भी प्रभावित होती है क्योंकि हम रीढ़ तान कर रखते हैं, और हमारा सर्वाइकल रीजन भी प्रभावित होता है क्योंकि हम गर्दन को दाएं और बाएं घुमाते हैं। लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। भुजंग आसन के अभ्यास के लिए
दोनों हथेलियों के ऊपर अपनी ठोड़ी को रखें। दोनों हथेलियों के ऊपर अपनी ठोड़ी रख लें। पहले दाईं हथेली रखी हुई है, उसके ऊपर बाईं हथेली, उसके ऊपर अपनी ठोड़ी। अब श्वास भरें और धीरे धीरे अपने शरीर को, नाभि से ऊपर के भाग को ऊपर उठाते जाएं। कोहनियां पूरी खोल दें। गर्दन को पीछे रीढ़ मूल से लगाकर रखें। हथेली के ऊपर हथेली रखी हुई है हमने, गर्दन हमारी पीछे रीढ़ मूल से लगी हुई। कोहनियां बिल्कुल सीधी हमारी। रीढ़ के लिए बहुत ही अच्छा आसन ये भी। जिनको कमर दर्द की शिकायत रहती हो वो इसका अभ्यास जरूर किया करें। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस थोड़ी को फिर से रखे हथेलियों के ऊपर। भुजंगासन की ही एक और स्थिति का अभ्यास लेते हैं अभी। अपनी सांसों को सामान्य करें। अब अपने दोनों पैरों को पीछे खोल दें। दोनों पैरों में फासला बना लें पीछे। और फिर से सांस भर के अपनी ठोड़ी को पहले रखें हथेलियों के ऊपर। पुनः सांस भरें और कोहनियों को सीधा करते हुए नाभि से ऊपर का भाग ऊंचा उठा दें। दोनों पैर हमारे पीछे से खुले हुए। श्वासें सामान्य करें। श्वास भरें और अपनी गर्दन को दाईं तरफ पीछे की ओर मोड़ें। दाईं हमारी ठोड़ी से भी आगे निकल जाए, हमारी कंधे से भी आगे निकल जाए हमारी ठोड़ी। श्वास भर खाली करते हुए मध्य में। पुनः श्वास भरें और गर्दन को ले जाएं बाईं तरफ। श्वास खाली करते हुए मध्य में। एक बार फिर से अच्छे से श्वास भरें और गर्दन को पीछे लगाएं, रीढ़ मूल से लगाएं अपने। कोहनियां हमारी पूरी खुली हुई, गर्दन हमारी रीढ़ मूल से लगी हुई। रुके कुछ पल इसी स्थिति में। रीढ़ पर सुंदर प्रभाव पड़ता हुआ। श्वास खाली करते हुए धीरे धीरे वापिस। पहले ठोड़ी को रखें अपनी हथेलियों के ऊपर, फिर माथे को रखें और करवट बदलकर पीठ के बल आ जाएं। पीठ के बल सभी साधक विश्राम करें, सांसों को सामान्य करें। एक लंबी गहरी सांस भरें, लंबी गहरी सांस छोड़ें। आज साधना की शुरुआत से लेकर अभी तक हमने अपने रीढ़ को अधिक अच्छे से प्रभावित कर लिया है। आज हमने सांसें हमारी सामान्य। लेते हैं पवन मुक्त आसन का अभ्यास। उसके लिए दोनों पैर मिलाएं। दोनों पैर मिलाकर एड़ी पंजे तान के रखें। दोनों हाथ हमारे शरीर के साथ आसन पर रखे हुए। दाईं टांग को मोड़ें और घुटने पर दोनों हाथों से पकड़ बनाएं। श्वास भरें और घुटने से दबाएं पेट को अच्छे से। भरी हुई श्वास में दाएं घुटने से पेट को दबाने पर हमारा लीवर प्रभावित होता है। और श्वास खाली करते हुए धड़ को उठाएं ऊपर और अपना माथे को, नाक को या ठोड़ी को लगाएं अपने घुटने से। और हमारी अब जो बाईं टांग नीचे सीधी है उसको उठाएं और उसे गोलाकार घुमाएं। बाईं टांग को गोलाकार घुमाएं। हमारी ठोड़ी या हमारा नाक हमारा घुटने से, दाएं घुटने से लगा रहे। 3 बार इसे गोलाकार घुमाएं घड़ी की दिशा में, 3 बार विपरीत दिशा में। घुटना सीधा रखते हुए 3-3 बार अपनी क्रिया पूरी करते हुए बाईं टांग को सीधा कर दें। और पुनः श्वास भरें और अपने धड़ को पहले नीचे रखें और श्वास खाली करते हुए घुटने से पकड़ हटाते हुए टांग को सीधा कर दें, पैर पैर के साथ मिला दें। यही क्रिया बाईं तरफ से। बाईं टांग को मोड़ें घुटने से और दोनों हाथों से घुटने पर पकड़ बनाएं, बाएं घुटने पर। श्वास भरें और घुटने से पेट को दबाएं अच्छे से।
बाएं घुटने से पेट को दबाने पर हमारा पैनक्रियाज प्रभावित होता है। दबाएं अच्छे से और श्वास खाली करते हुए धड़ को उठाएं और अपना नाक, माथा, ठोड़ी जो भी लगा सकते हैं उसको घुटने से स्पर्श करें। और जो अब हमारी दाईं टांग सीधी है नीचे, उसे उठाकर घड़ी की दिशा में 3 बार घुमाएं और 3 बार विपरीत दिशा में घुमाएं उसे। तीन तीन बार अपनी क्रिया करने के बाद बाईं टांग को सीधा करें। उन्हें श्वास भरें और अपने धड़ को पहले नीचे रखें और श्वास खाली करते हुए घुटने से पकड़ हटाते हुए बाईं टांग भी सीधी करें, पैर पैर के साथ मिला दें। पवन मुक्त आसन की पूर्ण स्थिति लेने के लिए एक लंबी गहरी श्वास भरें और छोड़ें। पूर्ण पवन मुक्त आसन के लिए दोनों टांगों को मोड़ें घुटनों से, दोनों हाथों से पकड़ बनाएं घुटनों पर। श्वास भरें, दबाएं दोनों घुटनों से पेट को अच्छे से श्वास भरें और अच्छे से दबाएं। दोनों घुटनों से दबाव बनना चाहिए हमारे पेट पर। इस स्थिति में हमारी दोनों किडनी, दोनों लंग्स हमारे अच्छे से प्रभावित हो जाते हैं इससे। और श्वास छोड़ते हुए धड़ को उठाएं और अपने नाक, माथे को ले जाएं दोनों घुटनों के बीच में। हमारी शरीर की बिल्कुल छोटी से छोटी आकृति, एक गठरी नुमा शरीर हमारा इस स्थिति में। सब भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। रुकें कुछ पल, इसके प्रभाव को पड़ने दें, गंदी वायु बाहर निकलने दें। श्वास भरते हुए पहले धड़ को नीचे रखें और श्वास छोड़ते हुए घुटनों से पकड़ हटाते हुए दोनों घुटनों को सीधा कर दें। शवासन, संपूर्ण शवासन। शवासन की स्थिति ले लें। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। हमारे शरीर का एक एक अंग ढीला। अपनी श्वासों को सामान्य करें। लंबी गहरी श्वास भरें, पेट को फुलाएं, श्वास भरकर रोकें और फिर धीरे धीरे श्वास को खाली करें। श्वासें सामान्य हो जाए तो अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। कोई हलचल नहीं शरीर में। छोटी छोटी सांसें लेते रहें, छोड़ते रहें। आज हरियाली तीज का शुभ अवसर। कहते हैं कि भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए पार्वती माता ने कठोर तपस्या की थी। तो आज ही के दिन भगवान शिव ने उनसे विवाह करने के लिए हाँ की थी। तभी से इस पर्व को मनाया जाता है। और भगवान शिव ने खुश होकर पार्वती माँ को वरदान दिया था कि जो भी सुहागन स्त्रियां इस व्रत को करेंगी उनका अखंड सौभाग्य रहेगा और घर में सुख, शांति, समृद्धि रहेगी। और जो कुंवारी कन्या करेंगी वो अच्छे और सुंदर घर वर को प्राप्त करेंगी। श्वासें सामान्य, शरीर बिल्कुल ढीला। एक शव की तरह पड़ा हुआ शरीर। चेतना लाएं अपने शरीर में। अपने हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। दाईं करवट लें और दाईं कोहनी का सहारा लेते हुए उठकर बैठ जाएं सामने की तरफ मुंह करके। हंसी का मन बनाएं, मुस्कुराएं और हंसी का भाव लाएं। इतना सुंदर दिन आज। दोनों हाथों को खोलें अपने, जैसे हम खुशियां बिखेरने जा रहे हैं। और खिलखिलाते हुए हंसना है हमने। जैसे हमने आसनों के अभ्यास में कोई कमी नहीं की है, सूक्ष्म क्रियाओं के अभ्यास में कोई कमी नहीं की है।
तो हंसने में भी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इतना हंसना है कि हमारे आंखों से आंसू आ जाए या हमारे पेट में दर्द हो जाए। हंसना शुरू करेंगे। अपने पेट को हिलाते हुए। एक बार फिर से मन में भाव लाते हुए हंसी का। शांत, बिल्कुल शांत। इस हंसी को मन ही मन बसाएं। खुश रहें, खुद भी खुश रहें, दूसरों को भी खुश रखें। आगे के प्राणायाम निर्देशानुसार। हरिओम सर। धन्यवाद हर्षी।